इस वक्त जमील फारूकी भी हमारे साथ हैं। जमील, अब जो सूरत हाल है, शाह साहब के दफ्तर पर बताया जा रहा है शाह महमूद कुरैशी के छापा मारा गया है, फिर उमर सरफराज शीमा गिरफ्तार हैं, उस्मान डार की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। तो ये सिचुएशन अब आप किस तरफ जाती देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया सारिश, फस्तायत की इंतहा है और कुछ दिन पहले लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आगे क्या होगा। मैंने वो ट्वीट अभी तक संभाल के रखा हुआ है। मैंने लिखा था आगे तसादुम के बाद चीजें इमरजेंसी की तरफ जाती हुई नजर आ रही हैं। इंतहाई घटियापन है मुल्क के अंदर। आपने मुल्क को एक अनार्की की तरफ जानबूझकर धकेलने की कोशिश की है। इस मुल्क में निगरां हुकूमत पंजाब का कोई कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं है। इस मुल्क में केपीके की निगरां हुकूमत का कोई कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं है। इस मुल्क में आप नैब को एक आजाद और खुद मुख्तार इदारा कहते हैं। नाम निहाद आजाद और खुद मुख्तार इदारा इतना आजाद है कि उसके पास अपना कोई तर्जुमान नहीं है। विफाकी हुकूमत 6 घंटे में 11 प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है कल के रोज जब इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाता है। और ये कोई इतने बेशरम और घटिया लोग हैं कि मुल्क के साबिक वजीर आजम, जिनको 2 साल पहले आप पाकिस्तान का और उम्मत मुस्लिमा का तर्जुमान कह के ग्लोरीफाई करते थे, कल आपने उनको गिरबान से कॉलर से पकड़कर घसीट कर बख्तर बंद गाड़ी के अंदर डालते हुए एक लम्हे के लिए शर्म महसूस। क्या ये वाला सलूक मरियम नवाज शरीफ साहिबा के साथ किया गया कभी? क्या ये वाला सलूक नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ? क्या ये वाला शरीफ खानदान के किसी और शख्स के साथ हुआ सलूक? क्या ये वाला सलूक बिलावल भुट्टो साहब या उनके वालिद मोहतरम के साथ हुआ? ये लोग जो बैलेंसिंग फैक्टर के तौर पर इस वक्त टेलीविजन के ऊपर एनालिसिस करके ये बता रहे हैं कि जी देखें, आज से 4 साल या 3 साल पहले पीडीएम के यानी इत्तेहादी हुकूमत के सरकर्दा रहनुमाओं के साथ 47 दिन के रिमांड लेकर क्या कुछ हुआ। ये नहीं हुआ कभी भी ये नहीं हुआ कि लोगों के घरों में घुसकर उनकी माओ को तशद्दुद का निशाना बनाया जाए। कल रात उस्मान डार साहब के घर के अंदर उनकी वालदा के साथ क्या हुआ? कल पुलिस वालों ने एक निहत्ती लड़की का दुपट्टा फेंकने के बावजूद उसको घसीट कर एक साइड पर करने के जो इमेजेस थे वो देखे आप और हमने। हम किस मुल्क में रह रहे हैं? हमारा एक मुल्क कॉन्स्टिट्यूशन रखता है, एक दस्तूर है ना। हम 50 साल तकरीबात मना रहे हैं कि हमारा एक दस्तूर है और हमारी हरकतें ये हैं कि हम दुनिया को दिखा रहे हैं कि वी आर ए फैसिस्ट स्टेट। ये क्यों किया जा रहा है? क्या जरूरत है इस एक्ट की? आप दुनिया के किसी मुल्क के अंदर ठीक है जमील, आप हमारे साथ रहिएगा। अदालती अहकामात के बावजूद कराची में शोएब शेख के घर को गैर कानूनी तौर पर मिसमार कर दिया गया है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में तेजी। कराची में को चेयरमैन शोएब शेख का घर गिरा दिया गया। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। सिंध हुकूमत की अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी। सिंध हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर नजरअंदाज। सेक्रेटरी बल्दियात नजम शाह, डायरेक्टर लैंड सवाल इस्लाम, डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट इमरान अहमद को नोटिस जारी। एडमिनिस्ट्रेटर केएमसी डायरेक्टर सैफुर रहमान, डीआईजी साउथ इरफान बलोच, एसएसपी किमाड़ी फिदा हुसैन को भी फरीक बनाया गया। इससे पहले जो जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, शोएब अहमद शेख की जबानी सुनी। 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। हर मुश्किल के बावजूद बोल हकीकी सहाफत करता रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।